हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बेटा आपको बोला गया है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास जो गिवन है वो आप लिखेंगे। 16 क्वेश्चन है आपके पास। ए वेक्टर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कब होगा? तो आप बताइए कब होगा ये हमारे पास तभी हो सकता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी वेक्टर जो है किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बताइए जो कॉस थीटा है वो आपके पास, अब ए और बी तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपके पास क्या होता है, इस टाइम आपके पास ये गिवन वेक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेंगे। आप कॉस थीटा को लेके चलेंगे और ये कॉस थीटा आपके पास जो है इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 कब होगा? आपको पता है 0 से लेके ये 90 तक क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है। ठीक है, 90 के बाद ये क्या हो जाता है? थीटा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू भी वहाँ पे देता है। तो इट मीन्स हमारे पास जो कॉस थीटा है वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा थीटा, और 0 से बड़ा और इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 1 के इक्वल। फिर हमारे पास जब ये 90 आएगा π/2, तो ये क्या हो जाता है? कॉस 90 क्या होता है? 0। ठीक है, 0 हो जाता है उस टाइम। ओके बेटा, बट आफ्टर 90 ये क्या कर देता है? बीच में वैल्यू इसकी नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। आफ्टर 90 आप पता है आपको 180 पे क्या देता है? आपको नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन है वहाँ पे 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, फिर आपको 0 थीटा पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो आपके पास आपको पता है पाई में ये आपके वैल्यू क्या देता है? नेगेटिव देता है। तो इट मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? बी वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास cos 0 क्या होता है? 1 होता है, बट cos 90 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद जब ये क्या होगा 90 के बाद ये क्या वैल्यू देता है आपको? नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। इसमें बोला गया है ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स। आपको ए और बी क्या दिए गए हैं? यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर आपको बोला गया है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, देन ए प्लस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम, इनके बीच का एंगल है। फिर आपको बोला गया है देन ए प्लस बी इज़ यूनिट वेक्टर। आपको पूछा गया है ए प्लस बी जो है वो आपके पास क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। तो आप क्या करेंगे? आपको पूछा गया है क्या ये यूनिट वेक्टर है? देन ए प्लस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर। पूछा नहीं गया, आपको बताया गया है ए प्लस बी इज़ अ यूनिट वेक्टर। देन फिर इसके बाद तो आप क्या करेंगे? यही इक्वेशन लेंगे। ए प्लस बी जो आपको यूनिट वेक्टर है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है आपको। ओके, 1 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे? इसी का स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं इसकी ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के, प्लस बी मैग्नीट्यूड भी आपका 1 के इक्वल है, और बीच में रहा आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं? आपने अभी देखा हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आप ले लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ 1 + 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया है 1, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस है और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 - 1। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 2 चल रहा है ये। चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। ओके, फिर हमारे पास आ गया ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब आप cos इनवर्स -1/2 cos की वैल्यू कब होती है, ये होती है आपके पास cos पाई माइनस π/3। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे इसको cos -1। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, तो सीधा आप π/3 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा इसका क्वाड्रेंट। तो ये आपने बनाया, आपके पास आ जाएगा इसको सॉल्व करके cos 2π/3। ठीक है, एलसीएम लेके आप इसको कर लेंगे, आपके पास ये कट हो गया, तो आपके पास 2π/3 थीटा की वैल्यू आ गई। तो राइट ऑप्शन आपका आ गया इसमें डी, राइट ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। इसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ, आपको बेटा आई कैप मल्टीप्लाई में है, डॉट प्रोडक्ट है जे कैप के कैप, फिर है आपके पास प्लस जे कैप आई कैप के कैप प्लस के कैप आई कैप और जे कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये आपको देना है इज मतलब किसके इक्वल है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आई कैप है जे के, ये किसके इक्वल होता है, आई कैप के। ठीक है, अब जे कैप है, ये किसके इक्वल है, जे के एल होना चाहिए था, जे के आई, सॉरी के आई होना चाहिए था, ये उल्टा दे दिया। मल्टीप्लाई में क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या है, आपको इसमें बोला था ना क्रॉस प्रोडक्ट में आपका डायरेक्शन मायने रखता है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जे के आई होना चाहिए था, आई के है, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव जे आएगा आपके पास। ठीक है, और प्लस अब के है आपके पास जे के आई आई जे, तो ये आपके पास करेक्ट है फॉर्म, तो ये डायरेक्शन सीधी है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आई का क्रॉस प्रोडक्ट 1 माइनस जे और माइनस जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर हमारे पास -1 नहीं आएगा, आपके पास ये 1 आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे जे है और आपने माइनस बाहर ले लिया, तो जे का जे के साथ ही हो रहा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, के का आ गया 1 और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस लगा है, तो जे का जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया, +1, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 1। तो 18 का राइट ऑप्शन है आपके पास सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे अभी आप, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। इसमें बेटा आपको बोला गया है इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। थीटा जो है एक एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच में, देन आपको बोला गया है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू। कब होगा, जब इनके बीच में थीटा क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू, जब आपके पास थीटा क्या होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। इसके लिए आता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी और साइन थीटा, ठीक है। और ए बी ये आपका कैंसिल हो गया, फिर रह गया आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। 1 हो गया, साइन थीटा इधर आके नीचे कॉस थीटा आ गया तो बन गया टैन थीटा, ठीक है। आपके पास टैन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, टैन पाई बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टैन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास टैन अब 1 कब होता है, टैन पाई बाय 4 पे, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। तो राइट आंसर आ गया इसका आपके पास बी। कौन सा आ गया, बी। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।